रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल वह अपनी पत्नी के साथ रहता था और कुछ साल पहले ही उस व्यक्ति को फालिस मार गई थी, जिसके बाद वह चलने में असमर्थ था। अगर उसको चलना होता था तो एक वह वॉकर का सहारा लेता था और जो उसकी 65 साल की पत्नी थी तभी घर में उसके कुछ सामान ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए वह मोहल्ले के ही एक किराना दुकानदार को फ़ोन करती है और उससे कुछ घर का सामान मंगाती है। वह किराने वाला लड़का जिसकी उम्र 31 साल थी वह उस महिला के घर पहुंचता है सामान लेकर और तभी वह महिला कहती है और तुमको मैं अपने कमरे में पैसे दे दूं। अब वह युवक उस महिला के कमरे में जाता है और 10 से 15 मिनट तक उसी के साथ रहता है और तभी उस कमरे से तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है। जो 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपने बेड पर लेटा था वह सुनता है कि उसकी पत्नी के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वह उठता है और वॉकर का सहारा लेता है और जब अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और वहाँ कुछ ऐसा दृश्य देखता है जिसके बाद वह वॉकर छोड़कर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर 2 कत्ल होते हैं। जब यह कत्ल की आवाज़ पूरे पटना में फैलती है तो मानो हड़कंप मच जाता है और जब पुलिस वहाँ पर जब खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे आखिर वहाँ पे 2 कत्ल किसके हुए और आखिर कातिल वहाँ पर कौन है। आइए सब विस्तार से हम जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है पटना और उसी के अंतर्गत एक थाना है पाटलिपुत्र और उसी के पास एक इलाका है नेहरू नगर रोड नंबर 2 और वहीं पर एक निवास है सुजाता निवास और यहीं पर एक परिवार रहता था जिन परिवार का नाम था इनके श्रीवास्तव, जिनकी उम्र महज 75 साल थी और जो आज से 15 साल पहले रिटायर हुए थे, एक सरकारी संस्थान में काम करते थे और उनकी पत्नी जिसकी अभी उम्र थी 65 साल, जिनका नाम था सुजाता। इनके 3 बेटे थे, एक बेटा दिल्ली में रहकर जॉब करता था, एक बेटा हैदराबाद में और एक बेटा दुबई में। सब बेटे कभी न कभी बात किया करते थे और एक तारीख आती 15 अक्टूबर 2024। जो छोटा बेटा दुबई में था वह 15 अक्टूबर को 12:30 बजे अपनी मां को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन उनका लगता नहीं है। फिर इसके बाद वह अपने पिता को फ़ोन मिलाता है, पिता का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। वह 10 से 15 बार अपनी माँ को फ़ोन मिलाता मगर माँ का फ़ोन उठ नहीं रहा था, लगातार घंटी जा रही थी। तभी उसको ध्यान में आता है जो कि उनके घर के ही सामने में एक गणेश अपार्टमेंट है और जहाँ का एक गार्ड जिसका नाम है राम प्यारे यादव। एक बार जब वह अपने घर आया था तो उनकी मुलाकात उस लड़के की गार्ड से हुई थी और तभी उसके लड़के ने उसका गार्ड का नंबर लिया था और कहा था कि जब कभी मुझे लगेगा मैं आपसे बात करूंगा। तभी उनका बेटा दुबई में रहने वाला राम प्यारे यादव को फ़ोन मिलाता है, कहता भैया मेरी माँ और ना पिता, तब से मैं फ़ोन मिला रहा हूँ लगातार कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। एक बार थोड़ा समय निकाल कर मेरे घर जाइए और मेरी माँ से और पिता से बात करा दिए। गार्ड कहता है ठीक है साहब 10 मिनट रुकिए मैं जा रहा हूँ। तभी राम प्यारे यादव निकलता है सुजाता निवास के लिए और वहाँ नीचे एक किराएदार रहता था। तभी उससे कहता है कि ऊपर मकान मालिक और मालकिन फ़ोन नहीं उठा रहे, उनका बेटा दुबई वाला फ़ोन कर रहा है, आखिर वो लोग कहीं बाहर घूमने तो नहीं गए हैं। तभी किराएदार कहता है ऐसा तो मुझे पता नहीं है। तभी राम प्यारे यादव कहता है क्यों ना आप भी चलिए ऊपर सामने देखते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। अब राम प्यारे यादव और उनका जो एक किराएदार था दोनों ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद देखते हैं जो कि उनका दरवाज़ा है बाहर से लॉक है, बंद है सिटकनी, और तुरंत ही जो गार्ड था वह दरवाज़ा खोलता है और सामने देखता है बेड पर एक लाश पड़ी है। जो लाश थी वह थी AK श्रीवास्तव की और जैसे ही अंदर जाता है देखता है सुजाता देवी की लाश किचन में पड़ी। जैसे ही गार्ड यह सब देखता है वह चीखने चिल्लाने लगता है, जिसके बाद जो आसपास के रहने वाले लोग थे वह ऊपर आते हैं और सब देखते हैं दृश्य मानो हड़कंप मच जाता है कि एक पति पत्नी का आखिर कत्ल किसने किया। अब वहाँ गार्ड तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाता है। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंचती है, हर तरफ जांच पड़ताल करती है कि आखिर कोई चोरी डकैती तो नहीं हुई। पुलिस वाले जब सामान सब देखते हैं तो उनको सामान सब वहीं का वहीं मिलता है और तभी
वहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि इनके हाथ में जो महिला थी वह चूड़ियाँ सोने की पहनती थी और सोने की जंजीर थी, वह इनकी गायब है। अब पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और जो उनके लड़के थे, क्योंकि गार्ड ने बता ही दिया था उनके माता पिता का कत्ल हुआ, तो 12 घंटे के अंदर वह तीनों बेटे भी पटना पहुंच आते हैं। अब इधर पुलिस खंगालती है कि आखिर यह कातिल कौन है और किस मकसद से इन दंपत्ति का कत्ल किया। अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि इनका किसी से क्या विवाद होता है, और जो वहाँ पर रहने वाले नीचे किराएदार उनसे पूछताछ करते हैं कि अगर यहाँ पे कत्ल हुए आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने कुछ सुना क्यों नहीं। तभी नीचे किराएदार कहते हैं कि ये दंपति जो सुजाता हैं और जो इनके पति हैं AK श्रीवास्तव, तो ये अक्सर दोनों में विवाद हुआ करता था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक दो बार चिल्लाने की आवाज़ मुझे लगा कि ये लोग आपस में मारपीट या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का रोज़ रोज़ का काम था। अब पुलिस वाले जो उस महिला की कॉल डिटेल चेक करते हैं, मगर उस कॉल डिटेल में सब सामान लगती है, और तभी पुलिस वाले की एक टीम लगी थी जो CCTV फुटेज चेक कर रही थी। एक कैमरे में कैद होता है एक युवक जो कि सुजाता निवास की तरफ जाता हुआ दिखता है, और उसने एक टी-शर्ट पहनी है और एक पैंट पहनी है, एक गाड़ी से आया है। अब पुलिस वालों के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस युवक का इस कत्ल से कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब पुलिस वालों के पास और कोई चीज़ ऐसा नहीं था जिससे प्रूव कर सके कि यही युवक है। अब पुलिस वाले उस फोटेज को निकालते हैं, क्योंकि गाड़ी का नंबर भी धुंधला था, नहीं दिख रहा था। अब पुलिस वाले इस फोटेज को सारी जगह पता करते हैं आसपास के इलाकों में, तो पता चलता है यह युवक जिसका नाम है अमित उर्फ टिंकू, जो कि बगल वाले इलाके में ही किराने की दुकान चलाता है, और उसके साथ साथ वह घरों में दुकान का माल सप्लाई भी करता है। अब पुलिस वाले पहले तो उसका नंबर लेते हैं और उसकी लोकेशन उस दिन देखते हैं कि 15 तारीख लोकेशन उसकी कहाँ थी, तभी 15 तारीख की लोकेशन भी वही सुजाता निवास में मिलती है। अब पुलिस की एक टीम जाती है, अमित और टिंकू को उठाती है, उससे पहले पूछताछ करती है कि तुमने उन बुजुर्ग व्यक्तियों का कत्ल क्यों किया। पहले तो वह इनकार करता है, जब पुलिस वाले सख्ती से अपना रुख अपनाते वह टूट जाता है, फिर एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। तभी अमित उर्फ टिंकू बताता है जो कि वह नालंदा का रहने वाला है, आज से 3 साल पहले यहीं पर आया था, जो कि नेहरू नगर में, और इसने एक यहाँ पर दुकान किराए पे ली थी, और किराए की दुकान में परचून का सामान भरा और यहीं से वह सबके घरों में देने जाता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है सुजाता देवी, जो कि उसकी दुकान में सामान लेने आई थी, और उसकी उम्र भी कम से कम उस समय 27 से 28 साल थी युवक की, अमित की। और तभी देखते देखते सुजाता देवी ने कहा, क्यों ना मैं अगर तुमको सामान मोबाइल से बता दूं, क्या तुम मेरे घर सामान लेके आ सकते हो। तभी अमित कहता है ठीक है। तभी वह सुजाता के घर सामान लेके जाता था, और जो उसका पति था जिसके फालिस मार गया था एक इनके श्रीवास्तव को, और उनकी जो पत्नी सुजाता देवी, अब उसको कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस हो रहा था, और उसने अमित को बिल्कुल कुंवारा देखा और बिल्कुल स्मार्ट देखा। तभी वह उससे कहने लगी तुम मेरे के साथ क्या संबंध बनाओगे। तभी अमित पहले तो उसने मना किया, और सुजाता ने कहा कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे मैं तुमको पैसे भी दूंगी। अब अमित कहीं ना कहीं इन बातों में आ गया। जब कभी समय मिलता सुजाता उसको अमित को फ़ोन करती, और दोनों आपस में संबंध बनाते और फिर चले जाते। इसके साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 15 अक्टूबर 2024 आता है। सुबह 7:30 बजे सुजाता देवी अमित को फ़ोन करती, कहती है तुम मेरे घर में कुछ सामान लेकर आ जाओ, मुझे ज़रूरत है। अमित 10:30 बजे सुजाता देवी के घर पहुंचता सामान लेके, और जो उनके पति थे इनके श्रीवास्तव वह बिस्तर पर सो रहे थे, और सुजाता अमित अब अपने कमरे में जा चुके थे। जाने के साथ अमित सुजाता के साथ संबंध बना रहा था। तभी धीरे धीरे उस कमरे से आवाज़ें आती हैं। आवाज़ इतनी तेज़ हो चुकी थी, जो इनके श्रीवास्तव जो कि उनके पति थे बेड पर लेटे थे उन तक पहुँचती हैं, और उनको लगता है कि उनकी पत्नी कुछ न कुछ कर रही है। वो वॉकर से खड़े होते हैं, अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं, और जब दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं एक युवक के साथ उनकी पत्नी अवैध संबंध बना रही है और आपत्तिजनक हालत में है। तो वह चिल्ला देते हैं। जैसे ही चिल्लाते हैं वैसे ही अमित जाकर इनके श्रीवास्तव का गला दबा देता है, मुंह बंद कर देता है, और तकिया से जाकर बेड पे ही गिरा देता है, और तब तक दबाया रहता है जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती है। जो सुजाता देवी थी वह किचन में जाती है, एक चाकू लेकर आती है, वह अपने ही पति पर 36 वार करती है, तब तक वार करती है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। चली जाने के बाद तभी अमित को गले लगाती, कहती है जो सबसे बड़ा कांटा था जो हम लोगों को मिलने से अलग कर रहा था, चलो कम से कम शांत हो गया है, अब हम लोग सोचते हैं इस लाश का क्या करना है।
तभी सुजाता जाती है उस चाकू को किचन में ढूंढने के लिए और अमित अब धीरे धीरे अब घबरा रहा था और वह सोच रहा था जब वह महिला अपने पति को मार सकती है और अगर आगे कोई वह गलती करता है तो उसको भी वह सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी सारी सलाखों के पीछे जाएगी और जो उसने अभी शादी की है वह भी पत्नी उसके लिए क्या सोचेगी और उसके माता पिता पूरी जगह बदनाम हो जाएंगे। तभी जो अमित था वह किचन में जाता है, सुजाता का भी गला दबा देता है, जिसके बाद वह चिल्लाती है और तभी उसी चाकू से ताबड़तोड़ वह हमला करता है और जो मसाला कूटने वाला कुछ दस्ता था उस पे सर पे मारता है और दोनों की डेड बॉडी वहीं पर किचन में ही सुजाता की वहीं डाल देता है। उसके बाद सुजाता के जो मोबाइल थे उनको वह लेकर साथ जाता है और जो उसकी चूड़ियाँ सोने की थी और जो चांदी कुछ बर्तन थे वह भी अपने साथ लेकर चला जाता है और जाने के बाद वह अपनी दुकान पहुंचता है 1 बजे और दुकान अपनी खोल देता है। खोलने के बाद सब कुछ सामान ढंग से कर रहा था क्योंकि वह पकड़ा ना जाए। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो मगर वह पकड़ा ही जाता। पुलिस ने उसको फिर गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और फिर उसको जेल भेज दिया। एक बताइए 65 साल की महिला जिसको अवैध संबंध के कारण पहले उसने अपने पति का कत्ल किया और जिस प्रेमी के लिए वह आगे सपना सजो रही थी उसी पत्नी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। बताइए 2 जिंदगी चली गई और एक व्यक्ति जो कि 31 साल का वह भी जेल में है। कहते हैं अवैध संबंध बहुत ही खतरनाक है, इनसे बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आप बताइए इस कहानी में क्या होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।